तो कैसा लग रहा है यहाँ ऑब्जेक्टिव का सीरीज? तो अगर अच्छा लग रहा है तो यार नीचे कमेंट करके बताइए यार। मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। व्यूज चला जा रहा है 80-100 चाह रहा है, बट पता नहीं चल रहा कि किसको पसंद आ रहा है किसको पसंद नहीं आ रहा। तो यार नीचे कमेंट बॉक्स है, नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि यहाँ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो यार कमेंट बॉक्स है किस लिए, लिखो ना यार, लिखो, मैं उसको अगले वीडियो में जो है सॉल्यूशन कराऊंगा। तो निश्चित रूप से आप लोग धैर्य बना कर रखें, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे बताए जा रहे हैं, वो या तो डायरेक्टली आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे या उस पर आधारित क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा और बिना देर की अब तो शुरू कर ही देते हैं। तो यार 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो थोड़ा समझ लीजिए, बेलन का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का व्यास कितना दिया जी? 28 सेंटीमीटर। व्यास 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 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी दिया है 28 दिया है, तो आप लोग त्रिज्या बोलेंगे कि 14 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अगला जो कह रहा है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर दिया। ऊंचाई कितना दिया है जी? 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच का वैल्यू पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है जी? 2 पाई आर एच का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग सब बताए थे कि अगर त्रिज्या आर का मान 14 है यानी कि ये 7 का दुगुना है, तो ये जो है जो देखिए 2 पाई आर है वो क्या है जी? वो परिमाप ही तो है वृत्त का। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? तो 44 का दुगुना होगा। देखिए जब त्रिज्या 7 होता है तो 2 पाई आर का वैल्यू जो है 44 होता है, तो त्रिज्या जो है 7 के दुगुना है तो इसका वैल्यू जो है 88 हो जाएगा। 44 का दुगुना यानी कि 88। और ऊंचाई कितना दिया है? तो 20 दिया है, तो 20 से गुना कर देंगे यानी कि 176.10, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग के ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक आउट कर लेंगे। और ऐसे अगर नहीं पता चला है तो देखिए इसमें पाई आता है, और पाई में क्या आता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी। पाई में जो है 22/7 होता है, ठीक है। इसमें एक 11 आता है जो कि कभी कटता नहीं है। 11 जो है ना ही 20 में कटेगा, ना ही जो है त्रिज्या जो 14 दिया है उसमें से कटेगा, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो आप लोग चारों अगर ऑप्शन देखेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से जो है ऑप्शन बी में ही 11 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। 11 से यहीं कटेगा, 11 कम 11, 11 6 66 यानी कि कितना जी? 16 बार में एक कट जाएगा। बात ना जी, 160 बार में कटेगा, सॉरी कितना बार में कटेगा जी? 160 बार में, ठीक है। तो यानी कि 11 का मल्टीपल यही है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, तो केवल 11 का मल्टीपल भी चेक करके देख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे तो यार बना ही सकते हैं। यार बनाइए ना, अगर अच्छा लगा है ना तो नीचे लाइक कर देना यार, लाइक कर दो, लाइक, मजा आया ना, लाइक करो, ओके। तो यार अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या चाहिए जी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप लोग को हम बताए हैं आर का मान अगर 7 हो तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान जो है 154 हो जाता है, और 154 का जो 3 गुना होगा वो क्या होगा जी? तो 15 45 यानी कि 462 हो जाएगा आप लोग का आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है यार, टिक आउट कर लेना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। तो अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आप लोग को बताए थे त्रिज्याओं का अनुपात जो है वो दिया रहे, तो आप लोग को क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है? तो 2:3 दिया है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो है 54 नंबर क्वेश्चन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लें, मजा आ जाएगा जी। तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप जो है थीटा है, त्रिज्या आर है, तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी? थोड़ा समझिए जी। कोई त्रिज्य खंड है, तो देखिए थोड़ा सा
ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का जो है टोटल जो है लंबाई कितना होता है, वृत्त का परिधि का टोटल लंबाई होता है 2πr होता है। बात क्लियर। अब कह रहा है कि इसमें जो है एक चाप काटा गया, यानी कि इसमें से कुछ भाग काट के निकाला गया, जैसे कोण जो है थीटा है और त्रिज्या यहाँ पे आर है, तो आर तो त्रिज्या है ही, ठीक है। कोण जो है थीटा दिया है, तो थोड़ा समझ लीजिए, अगर इतना दूर हमको यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ज्ञात करना तो क्या होगा जी। तो देखिए ये टोटल 360 डिग्री होता है, तो हमको 360 में से कितना भाग का निकालना है जी, थीटा भाग का निकालना है। तो हम लोग का यही आंसर जो है हो जाएगा। एक खुद में एक सूत्र है, फॉर्मूला है, त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई जो होती है थीटा बटा 360 2πr होती है। इसको याद कर जाएगा, ये क्या है जी, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला। तो याद कर जाएगा। ये ऑप्शन किस में दिया है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी, देखिए 2πr और थीटा को बाद में लिखा है, ठीक है। 2πr पहले लिखा है, थीटा को बाद में लिखा है, बटा में 360, ठीक है। तो ऑप्शन ए को टिक आउट कर लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि 2 से कटा देता है 180 बार में, तो πr थीटा बटा 180 भी दे देता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए सतर्क रहिएगा। 2 कटा के भी दे सकता है और बिना कटाए भी दे सकता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जी, तो देखिए 2 3 4 5 6 की माध्यिका होगी। यार टिक कर लिए, 4 होगा, क्या होगा 4, टिक कर लिए हैं, आगे बढ़ जाए। अरे यार बताए थे। देखिए क्या है, 2 3 4 5 6, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका कैसे ज्ञात होता है, तो सबसे पहले आंकड़ा को असेंडिंग ऑर्डर चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यानी कि बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं जी, छांट लेते हैं, जो बीच में आता है वही माध्यिका हो जाता है। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे, उम्मीद है। यार देखो 56 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यार तो ऑप्शन देखते ऑप्शन बी पे अटैक कर दिए होंगे आप लोग। क्या है जी, इसमें 1.5 है, ये डाटा क्या है जी, 1 से बड़ा है। तो हम आप लोग को बताए थे कि जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 और 1 के बीच में ही आता है। या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा। 1.5 जो है 1 से बड़ा हो गया तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता। बाकी का देखिएगा तो सब 1 से छोटा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। यार क्या बताएं, आप लोग मार दिए होंगे 15, ऑप्शन टिक आउट कर दिए, 15 टिक आउट हो गया। चलो बनाते हैं। देखो ये नया क्वेश्चन है लेकिन आप लोग को आता होगा, हम उम्मीद करते हैं। वर्ग अंतराल क्या दिया है जी, 10 से 20 दिया है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, कि वर्ग चिन्ह यानी कि एक साई का मान निकालने की दोनों को जोड़ के आधा कर देता है। तो 20 और 10 30, 30 का आधा क्या हो जाएगा जी 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही है। 58 नंबर क्वेश्चन हम बताने के प्रयास में नहीं है, इसको याद कर दीजिएगा। ऑप्शन सी जो है त्वरण होगा। देखिए क्या कह रहा है जी, किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, तो हो सकता है केवल का चीज त्वरण हो सकता है। आया चित्र से नहीं निकाला जाता है, बराबरता भुज से बहुभुज से नहीं निकाला जाता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन तो हटाइए दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी यानी कि त्वरण सही है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो आप लोग को बताए थे एगो पासा हो तो टोटल परिणाम क्या है, कितना होगा जी 6 होगा। आप लोग को याद है, अगर एगो पासा को उछालेंगे तो टोटल परिणाम 6, 2 गो पासा को उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 3 गो पासा को एक साथ उछालेंगे तो टोटल परिणाम 216। तो इसमें से 5 आने की प्रायिकता पूछा है, तो 5 कैसे आएगा जी। तो देखिए 5 जो है 1 से 6 के बीच में आता है, ठीक है। तो 5 जो है कितना बार आ सकता है जी, एक ही बार आ सकता है, क्योंकि इसके अनुकूल घटना कितना है जी 1 है, ठीक है। एक नहीं 5 मतलब एक बार आता है तो 1 है। तो ऊपर क्या रख देंगे जी 1 और नीचे क्या रहेगा 6, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। टोटल को नीचे रखना है और जो पूछा है उसको ऊपर रखना है। तो खाली 5 पूछा है, तो 1 से लेकर 6 के बीच में 5 कितना बार आता है जी, 1 बार आता है। तो 1 ऊपर रख दिए, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, तो इसके लाल होने की प्रायिकता है। लाल होने की प्रायिकता, लाल। देखिए टोटल ताश में कितना पत्ता होता है जी, तो आप लोग चिल्ला कर कह दिए होंगे 52,
मुझे सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन आप लोग जरूर कहे होंगे। ताश में टोटल कितना पत्ता है जी? 52। उसमें लाल रंग का पत्ता कौ गो होता है? देखिए लाल रंग का पत्ता यानी कि लाल पान जो है 13 गो होगा, ठीक है। और एक ईंट भी लाल कलर का ही होता है। ईंट किस कलर का होता है जी? लाल कलर का। ईंट वाला पत्ता भी 13 गो, तो 13 13 26 गो हो गया। यानी कि जो पूछा है लाल रंग का वो 26 को संख्या में है, तो 26 दूना के 52 यानी कि 1/2, जो कि आप लोग के ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लिए होंगे। तो अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में ही। cot 60 का मान जो है था 1/√3 होता है। तो ऑप्शन बी कौन सा है जी? बिल्कुल ही सही है। तो 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होगी? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360, ठीक है। हम बेटा भी पढ़ देते हैं कब कब, थीटा बेटा 360। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग भी पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम खाली पढ़ेंगे, आप लोग मत पढ़िएगा, बात समझे। θ/360 πr², इसका जो है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ठीक है। थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है जी? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बेटा 360 πr², ठीक है। तो 3 से ही कटेगा 12 बार में, 30 से 12 बार में बढ़ती है 36, यानी कि 1/12 πr², जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी टिक आउट कर लेंगे। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देखते देखते टिक आउट कर दिए ऑप्शन डी। देखिए क्या कह रहा है 63 नंबर, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए डी नंबर को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? x² + 1/x²। जैसे ही इसको बटा का जोड़ बनाइएगा, ठीक है, तो x² में x² से गुना होगा तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो x के पावर 4 वाला द्विघात समीकरण कब हो सकता है जी? ना। तो इसको देखते देखते टिक आउट कर दीजिए कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन है, जो कि कई बार बता चुके हैं। देखो क्या कह रहा है जी? p-4 2, तो p-4, 2, ठीक है। और कह रहा है Q 8 6, ठीक है। इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा जी? तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 के बट्टा में 2, तो यानी कि 2 हो जाएगा। और 6 और 2 8 के बट्टा में 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 2 4, जो कि ऑप्शन क्या में दिया है जी? सी में दिया है। जा फास्ट बता देनी है, का फास्ट बता देनी है। ओके समझो क्या कह रहे हैं? मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए बोले थे कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। तो 8 और में से 4 घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस दिया है। यहाँ पे जोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा जी? घटाना, क्योंकि माइनस में दिया है। तो 8 में से 4 घटेगा तो 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा जी? 2। तो पहले का नियामक 2 आएगा। देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4, जो कि आप लोगों के ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है यदि बहुपद px = x² - 2x - 6, ठीक है। देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। क्या आप लोग को सूत्र याद है? अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। देखिए c, देखिए x² गुना वाला a होता है, x से गुना वाला b होता है, और अचर पद जो है c होता है। तो यहाँ पे c की जगह पे -6 दिए, तो -6 और a का मान देखिए x² गुना में कुछ नहीं तो a का है, तो a का है, यानी कि -6 इसका आंसर है, जो कि आप लोग क्वेश्चन देखते ही टिक कर लिए होंगे। यानी कि आपका जो है आंसर बी सही है। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर कह रहा है कि cos 90 डिग्री -a। तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि cos काची में चेंज होगा जी? साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पे इस सूत्र में आएगा साइन ए फार्मूला ही है। आप लोग कितना बार कह रहे हैं? याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा यार। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक आउट कर दिए होंगे। अगला देखते हैं 68 नंबर कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए जी शंकु का त्रिज्या जो है क्या है जी? त्रिज्या r है और ऊंचाई कितना है जी? h है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है जी? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई एल देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एल नहीं दिया है, फिर भी हम लोग टिक आउट करेंगे ऑप्शन सी को ही। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन में शामिल है, ठीक है। तो ये जो है देखिए क्या समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा क्वेश्चन को क्या समझ के सही करते हैं। आर जो है त्रिज्या होता ही है, ये हम लोग यूनिवर्सल सत्य मान के चलते हैं। एच जो है क्या चीज़ सीधा ऊंचाई होता है, आप लोग ये मान के चलते हैं। तो एल को भी आप लोग तिर्यक ऊंचाई मान के ही चलना पड़ेगा, यानी कि जो जहाँ पे दिया है वैसा ही मान दिया है। तो ये भी ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही होगा, जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्या चीज का जी, शंकु का। तो याद कर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का क्या जी आयतन पूछ देगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सब फार्मूला होता है, आप 13वां चैप्टर में पढ़े होंगे यार, याद कर लीजिएगा। कितना बार कहें फार्मूला तो कम से कम याद कीजिए, फार्मूला याद कर जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, हम लोग जो है 69 नंबर देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप लोग को मैंने कि कितना बार बता दिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी फार्मूला है। ये किसके बराबर हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। सेक जो है कॉसेक में चेंज होगा, तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी को आप लोग टिक आउट कर दिए होंगे। क्वेश्चन देखते देखते हमको उम्मीद है। कह रहा है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु का वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से कोई बिंदु का जो दूरी है वो देखिए एक्स अक्ष पे ही तो मापा जाएगा, उसको क्या कहलाएगा जी, तो एक्स अक्ष पे मापा जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे एक्स निर्देशांक होगा, और एक्स निर्देशांक को ही हम लोग भुज कहते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी को आप लोग को टिक आउट करना पड़ेगा जी। क्योंकि हम देखिए वाई अक्ष से जो दूरी होता है किसी बिंदु का, एक चीज एक्स ने देखिए एक्स अक्ष के दिशा में मापते हैं। किस दिशा में मापते हैं जी, एक्स अक्ष की दिशा में, तो यानी कि एक्स निर्देशांक का लगेगा, और एक्स निर्देशांक को ही आप लोग को बताया है भुज कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि आपको ऑप्शन डी टिक आउट करना पड़ेगा, जिसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को सही माना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर, यार मार दिए, नीचे कमेंट करो तो क्या होगा, हम नहीं बताएंगे, सो कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। हम जानना चाहते हैं कि 71 नंबर को क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। 72 नंबर देखो यार, ठीक है। कह रहा है कि 5.2372, 5.2372, ठीक है। ये देखिए दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद जाकर क्या हो गया जी, रुक गया है, यानी कि शांत दशमलव संख्या है। और जैसे ही शांत दशमलव संख्या वैसे ही इसमें ऑप्शन कौन सा टिक आउट कीजिएगा जी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको बट्टा में चेंज कर सकते हैं। दशमलव हटेगा तो बट्टा में देखिए 2 2 4 को जीरो आ जाएगा, 1 पर 4 को जीरो, यानी कि 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बट्टा में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी आपका क्या है जी, बिल्कुल ही सही है। तो आप लोग टिक आउट कर लिए होंगे 72 नंबर, ठीक है। 73 नंबर कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन संख्या विजातीय है, यानी कि बाकी सबसे अलग कौन है। तो ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है जी। तो ऑप्शन ए में दिया है 2/3, फिर दिया है √25/49, और फिर दिया है कितना जी, √11, और दिया है फिर ऑप्शन डी में 7/3। तो हाई देखिए जी, हाई परिमेय संख्या है, हाइयो परिमेय संख्या है। इसको भी निकालेंगे तो देखिए 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, तो यह परिमेय संख्या, क्योंकि सब बट्टा में है तो ये परिमेय संख्या। लेकिन √11 जो है अपरिमेय है, तो हम लोग इसको कौन सा टिक कर देंगे जी, ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, क्योंकि अपरिमेय है, ये तीनों से अलग है। तो विजातीय मतलब अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। 74 में कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय है। तो परिमेय कौन हुआ, पाई को आप लोग देखते देखते कहिए कि अपरिमेय है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। √7 देखते देखते कहिए कि अच्छी ये तो अपरिमेय है, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 16 जो है, 16 बट्टा क्या दिया जी, 25 दिया है। तो 16/25 इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा जी। तो 4 बट्टा का हो जाएगा जी 5, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि बट्टा में आ गया। तो ये परिमेय है, कहने का मतलब आपको ऑप्शन सी टिक आउट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी टिक आउट कर लिए होंगे। सेम टू सेम 75 नंबर में क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या चूज करना है। तो अपरिमेय संख्या क्या है जी, तो 3/5। तो ये तो परिमेय हो जाएगा, ये तो बट्टा में, तो ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए बी नंबर में दिया है 16/4, रूट में 16/4, तो 16 का वर्गमूल तो 4 निकलता है, और 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन वहीं सी में देखिए तो आप लोग क्या है जी, √2/5, तो ये √2 की वजह से ही क्या हो जाएगा जी, ये पूरा का अपरिमेय हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही कर देंगे जी, ऑप्शन सी को टिक आउट कर देंगे। तो 75 का हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। तो यार ऐसे आवाज़ों में आज जो वीडियो शूट किए हैं, तो इसके पीछे का रीज़न है गला में खराश जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है यार। तो यार आवाज़ को थोड़ा मैनेज करना, और नीचे लाइक का बटन दे यार दबा देना। उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सीरीज़ पसंद आया। अगले वीडियो में पूरा एकदम फुल एनर्जी के साथ आ जाएंगे। ओके बाय।